सर्वेभ्यो नमो नमः। मैं शशि प्रकाश जायसवाल देववाणी पाठशाला में सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग संस्कृत पीयूषम कक्षा 6 के 8वां पाठ शंकराचार्य नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। केरल राज्यस्य पूर्णा नदी तीरे एक ग्रामः। केरल राज्य के पूर्णा नदी के तट पर एक गांव स्थित है। ग्रामस्य नाम कालडी अस्ति। गांव का नाम कालडी है। 788 तमे वर्ष शंकराचार्यस्य जन्म अभवत्। 788 ईस्वी वर्ष में शंकराचार्य का जन्म हुआ। अस्य पितुः नाम शिवगुरु मातुः नाम आर्यांबा च आसीत् और इनके पिता का नाम शिवगुरु और माता का नाम आर्यांबा था। शंकरस्य बाल्यकाले एव शिवगुरु दिवंगतः। शंकराचार्य के बाल्यावस्था में ही इनके पिता शिवगुरु दिवंगत हो गए अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो गए। अतः आर्यांबा एव शंकरस्य पालनम अकरोत्। इसलिए आर्यांबा इनकी माता ने ही इनका पालन पोषण किया। बाल्यकालात् एव सः अतीव प्रतिभा संपन्नः आसीत्। बाल्यकाल से ही ये अत्यधिक प्रतिभा से संपन्न थे अर्थात अत्यधिक प्रतिभावान थे। एकदा शंकरः स्नानाय नदीं प्राविशत्। एक बार शंकराचार्य स्नान के लिए नदी में प्रवेश किया, नदी में स्नान करने के लिए गए। तत्र एकः मकरः तं गृहीतवान्। उसी समय उनको एक मगरमच्छ इनको पकड़ लिया। सः उच्चैः आक्रोशत और ये जोर जोर से चिल्लाने लगे। माता तत् श्रुत्वा नदी तटम आगच्छत। ऐसा सुनकर करुण क्रंदन को सुनकर माता ने नदी के तट पर आई। तदा शंकरः मातरम् अवदत्। तभी शंकराचार्य माता से बोले, अम्ब हे माँ, संन्यास ग्रहणाय मह्यम अनुमतिं देहि। संन्यास ग्रहण के लिए आप मुझे अनुमति दे दीजिए। तदा एव अहम मकरात् मुक्तः भविष्यामि। तभी यह मगरमच्छ मुझे मुक्त करेगा। आर्यांबा शंकरस्य संन्यासं न इच्छति स्म। उनकी माँ आर्यांबा, शंकराचार्य की माँ आर्यांबा संन्यास ग्रहण करने की इच्छा नहीं थी। किंतु पुत्रस्य कष्टं दृष्ट्वा, किंतु पुत्र के कष्ट को देखकर यथा तुभ्यं रोचते, जैसा तुम्हें अच्छा लगे तथा कुरु, वैसा करो इति अवदत्। ऐसा बोली। सद्यः एव शंकरः मकरात् मुक्तः अभवत्। शीघ्र ही शंकराचार्य को मकर से अर्थात मगरमच्छ से मुक्ति मिल गई। संन्यासाय अनुमतिं लब्ध्वा शंकरः गृहात् निर्गच्छत्। संन्यास की अनुमति को प्राप्त कर शंकराचार्य घर से निकल गए। 8 वर्षीयः स ओंकारेश्वर क्षेत्रे। 8 वर्ष की अवस्था में वे ओंकारेश्वर क्षेत्र में आचार्य गोविंद पाद से ज्ञान प्राप्त किया। 12 वर्षीय शंकरः 12 वर्ष की अवस्था में शंकराचार्य
संपूर्ण देश का पर्यटनं कृत्वा भ्रमण करके काशीं प्राप्तवान्, काशी को आए। 16 वर्षे सः ब्रह्मसूत्रस्य भाष्यं लिखितवान्। 16 वर्ष की अवस्था में वे ब्रह्मसूत्र नामक भाष्य लिखा। आदिशंकर विविधानि मधुराणि स्तोत्रकाव्यानि अपि रचितवान्। आदिशंकराचार्य अनेक मधुर स्तोत्र काव्यों की भी रचना की। स धर्मरक्षार्थ देशस्य, वे धर्म की रक्षा के लिए देश के चतुर्दिक्षु, चारों दिशाओं में चतुरः मठान संस्थापितवान्, 4 मठों की स्थापना की। केवलं 32 एव वयसि शंकराचार्यः ब्रह्मभावम् उपगत। केवल 32 वर्ष की अवस्था में शंकराचार्य ब्रह्म भाव को प्राप्त हुए, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हुए। आदि शंकराचार्यः भारतवर्षस्य ऐक्य साधने, आदि शंकराचार्य भारतवर्ष की एकता को हित के लिए, साधने के लिए, किंच और सनातन धर्म की प्रतिष्ठा को सर्वदा स्मरणीय विद्यते, हमेशा याद किए जाते रहेंगे। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।